की साझा संस्कृति का प्रतीक है कि हम सब मिलकर आचार्य श्री की अगवानी की हमारा सौभाग्य है। मैं फिर आचार्य श्री के चरणों में वंदन करते हुए निवेदन करूंगा, और ये सिर्फ जैन समाज के लिए नहीं, ये सभी समाजों धर्मों की तरफ से उनके चरणों में निवेदन है, वंदन है कि वो चतुर्मास इंदौर में करें, और जो वर्तमान परिस्थिति उसको हमको उभारें। और ये मैं निवेदन इंदौर में इसलिए कर रहा हूँ कि वो इंदौर में है, और इंदौर में रहकर वो इंदौर की नहीं, ये जो निवेदन है ये पूरे प्रदेश की तरफ से कि वो यहाँ तत्मा करे, वो इंदौर से, प्रदेश से, वो देश नहीं पूरी दुनिया से ये कोरोना रूपी महामारी के निदान के लिए हम सबको आशीर्वाद देंगे, यही उनसे निवेदन है। और मैं उनके चरणों में निवेदन करते हुए यही प्रार्थना करूंगा कि चतुर्मास इंदौर में होना चाहिए। सादर जय जय। धन्यवाद शंकर भैया, आपकी बात भैया जी ने पूरी सुनी है। मैं चाहता हूँ कि सुनील भैया जी इस बारे में कुछ कहें और अपनी विचार प्रकट करें। सुनील भैया जी। अभी शंकर जी लालवानी सामने जो बात रखी, सबने अपने आंखों से देखा है, कानों से सुना है कि जब आचार्य भगवान का मंगल प्रवेश हुआ था तो एक ऐतिहासिक मंगल प्रवेश रहा जिसमें लाखों की, उसमें सभी समुदाय के, सभी समाज के लोग उपस्थित थे। और जो चतुर्मास की बात यहाँ चल रही, शंकर जी लालवानी साहब ने कहा है, जो कि सांसद हैं और इनकी बहुत आस्था है आचार्य के प्रति, और जितनी जैनियों में हमारे ख्याल से आस्था होगी उससे ज्यादा इनके अंदर भी आस्था है। और लालवानी जी, आप तो 2-3 बार जब भी आए हैं आपने बात रखी आचार्य के चरणों में, और आचार्य ने बड़े मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया। और अभी भी जो बात आपने रखी चातुर्मास की यहाँ पर हो, तो आपकी भावनाओं को मैं कल प्रातः आचार्य के चरणों में रख दूंगा पूरी इंदौर की तरफ से, क्योंकि आप इंदौर के सांसद हैं, और सभी समाजों की ओर से आपकी भावनाएं कल आचार्य भगवान के चरणों में प्रस्तुत कर दूंगा। और ऐसा भी आशीर्वाद मिलेगा, मैं आपको राहुल जी के माध्यम से आशीर्वाद भी दिला दूंगा। धन्यवाद भैया जी। अब हम चलते हैं सीधे एक शाम आचार्य श्री के नाम भजन संध्या की भी शुरुआत करते हैं। हम एक एक करके हर एक चीज पर चलेंगे। तो हमारे बीच में मध्य प्रदेश की शान और आचार्य श्री के सबसे परम भक्त अवधेश जी जैन साहब जुड़ चुके हैं, जो कि आज हमें आचार्य श्री के एक से एक बढ़कर भजनों से मंत्र मुक्त करने वाले हैं। हम अपने घर में ही ऐसा माहौल बनाएंगे आज कि भजन संध्या ऐसा लगेगा कि हम आचार्य श्री के सामने भजन संध्या चल रही है और उनसे निवेदन कर रहे हैं कि गुरुदेव आप इंदौर में चतुर्मास करें और हमें आशीर्वाद दें कि हमारा इंदौर शहर धन्य हो जाए। अवधेश जी जैन साहब से निवेदन है कि अब वे आगे की कमान संभालें। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानाम तत्व धर्मानाम जैनम जयतु शासनम वंदे विद्यासागरम। जय गुरुदेव। सभी हमसे जूम ऐप से जुड़े हुए तो एक बार हमारे साथ जोरदार जयकारा जरूर करिएगा। जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। हम आज जिस विशेष प्रयोजन से यहाँ जुड़े हैं वो अकस्मात ही नहीं हुआ दोस्तों। हम भी जानते हैं कि जब गर्म ऋतु आती है तो उसके बाद ही बरसात होती है। निश्चित रूप से 20 वर्षों के अंतराल के बाद आचार्य श्री इंदौर पधारे, और इंदौर इतना प्यासा है कि हम गुरुचरणों में यही निवेदन करना चाहते कि गुरुदेव मालवा की इस धरती को, इस आर्थिक राजधानी को आप कृपात कर दें, और वहां का संकट तो आप हर ही रहे हैं, सारे संकट दूर हो जाए और सारे भक्त मिलकर के आपके श्री चरणों का आशीर्वाद ले सके, ऐसा रास्ता बन जाए, आपका चौमासा मिल जाए। यही भावना परम पूज्य ब्रह्मचारी सुनील भैया जी ने भी निवेदित की, और गुरुदेव के श्री चरणों में हम सब लोग इसी अरज को लगाने के लिए सांसद जी के साथ में और सभी प्रबुद्ध श्रोताओं के साथ में, भक्तों के साथ में, पूरे भारत की आवाज को साथ में लेकर के हम आज गुरु चरणों में अपनी विद्यांजलि प्रस्तुत करेंगे। गुरुदेव हमारे इंदौर को, हमारे प्रदेश की आर्थिक राजधानी को अपने चौमासे का अवसर जरूर दें, जरूर दें, जरूर दें। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की। एक नंबर।
राहुल सेठी जी, आप हमारी आवाज ठीक से सुन पा रहे हैं? आचार्य देव विद्यासागर की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। संतों के संत उस महासंत की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिनके हृदय में गुरु ज्ञान सिंधु आगम बरसाते हैं, अमृत बरसाते हैं। संतों के संत उस महासंत की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री भगवान तेरे गुरुदेव महान, आचार्य श्री भगवान तेरे गुरुदेव महान। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महामुनि आज की जय हो। श्रीमंती केला ग्राम सदल गाँव गाँव कर्नाटक हुआ निहाल। महावीर शांति अनंत कांता सुवर्ण कासा, छोड़ चले विद्याधर सौंपा गीत राग को हाथ। गुरु ज्ञान सागर के चरणों में हम विनय लगाते हैं, कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते हैं, संतों के संत उस महासंत की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कलयुग के श्री भगवान मेरे गुरुदेव महान, आचार्य श्री भगवान तेरे गुरुदेव महान। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की। गुरुदेव की त्याग तपस्या करता सुनो बखान, 36 मूल गुणों की चर्या का नित रखते हैं ध्यान। ना चटाई ना वस्त्रादि एक करवट करे शयन, एक समय आहार जग जो विधि से करे अर्पण। भोग विलास हित भौतिक साधन संसार धन पर क्या, आजीवन मीठा नमक तेल दही भरत खाद्य का त्याग। ना कंद मूल ना चरण पादुका करे केश युंजन, पदयात्री कर पात्री विजय कमंडल आभूषण। साकार स्वप्न गुरु का करे हर कदम बढ़ाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। संतों के संत उस महासंत की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कलयुग के श्री भगवान मेरे गुरुदेव महान, आचार्य श्री भगवान मेरे गुरुदेव महान। और हमने आज के इस कार्यक्रम का मंगल यहाँ किया और आशीर्वाद चाहूंगा। ब्रह्मचारी सुनील भैया जी हमारे साथ में हैं, आपका आशीर्वाद आशीर्वचन मिले और हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति से अवसेश जी ने आज शुरुआत कर दी है। अब हम चाहेंगे हमारे दिगंबर जैन समाज सामाजिक संसद इंदौर के अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र जी वैद साहब, वे भी आचार्य श्री जी के चरणों में यह निवेदन प्रस्तुत करें कि आचार्य श्री जी इस बार का चतुर्मास तो आपको इंदौर में ही करना है। 2020 का चतुर्मास आपको इंदौर में ही करना है। तो नरेंद्र जी, शकुंतला जी वैद साहब हमारे बीच में मौजूद है, सामाजिक संसद के अध्यक्ष। उनसे निवेदन है कि वे भी अपने निवेदन आचार्य श्री जी के समक्ष रखें। हमारे सुनील भैया जी कल आचार्य श्री जी को बोलेंगे कि आदरणीय वैद साहब ने भी अपनी निवेदन प्रस्तुत किया है। जी जय जी ने नरेंद्र दादा।
जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। भैया जी के चरणों में नमस्तु। भैया जी, मैं ये चाहता हूं कि इंदौर का चतुर्मास बड़े धूमधाम से विद्यासागर जी महाराज का इंदौर में हो। दिगंबर जैन सामाजिक संसद का पूरा परिवार, दिगंबर जैन समाज के पूरे लोग, श्वेतंबर जैन समाज के पूरे लोग, पूरे समाज के, जैसा कि ललवानी जी ने बताया है, पूरा का पूरा समाज महाराज जी के चरणों में समर्पित करेगा। और मैं ये चाहूंगा कि महाराज जी का चतुर्मास इंदौर में हो। हमारी पूरी प्रार्थना है। नवग्रह जिनालय चोईसी भगवान से भी प्रार्थना करूंगा कि हे भगवान, आचार्य विद्यासागर जी महाराज का चतुर्मास इंदौर में हो, इंदौर में हो, इंदौर में हो। भैया जी, 2 लाइन से मैं थोड़ा सा शुरू करता हूँ कि जिसका नाम लेने से, सभी दुख मिट जाते हैं, जिसकी आराधना करने से भवों के कर्म कट जाते हैं। हे भक्तों के नाथ तू, हे भक्तों के नाथ तू, रहता सिरपुर धाम है, महावीर भगवान तुझे लाखों बार प्रणाम है। हे भगवान, ऐसा आशीर्वाद हो कि विद्यासागर जी महाराज का चतुर्मास इंदौर में हो, इंदौर में हो, इंदौर में हो। नमस्ते, नमस्ते। सभी दर्शकों को मैं जानकारी दे दूं कि आज का जो कार्यक्रम है, जिसमें अवसेज जी जैन साहब तो एक से बढ़कर एक भजन की प्रस्तुति देंगे ही, साथ में हमारे बाल ब्रह्मचारी सुनील भैया जी भी आचार्य श्री जी के जीवन में की सारी जानकारी आज हमको देने वाले हैं। तो आप सभी हमसे जुड़े रहें, फेसबुक के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। मैं चाहता हूँ कि भैया जी, जो हमारे नरेंद्र वेद साहब ने आज निवेदन किया है, उसके बारे में 2 शब्द कहें भैया जी। भैया जी, एक मिनट, आपकी आवाज अनम्यूट करना उसको। अब आइए आवाज। जी बोलिए भैया जी। वैद जी ने जो भावनाएं रखी हैं, इनकी भावनाएं तो है ही, साथ ही साथ सकल दिगंबर समाज इंदौर की भावनाएं। और मैं चाहता हूँ कि यदि इंदौर चतुर्मास होता है तो दिगंबर जैन सामाजिक संसद के तत्वाधान में और उसकी अध्यक्षता हमारे नरेंद्र वैद जी करें, हमारी ये भावना है। और पूरी समाज को जोड़ करके, और नवग्रह मंदिर में हो जाए तो और अच्छा है। दिगंबर की हो चुका है, और नवग्रह मंदिर में भी हो जाए तो उसके लिए हम तैयार हैं, उसके सामने। अब हमारे साथ में शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और हमारे ही समाज से आदरणीय विनय बाकलीवाल जी और विधायक संजय शुक्ला जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि आचार्य श्री जी के चरणों में नमोस्तुत तो करेंगे ही, साथ में विनय भी करेंगे, विनय भैया, कि आचार्य श्री जी इस बार का चतुर्मास आपके पावन सानिध्य में इंदौर हो जाएगा तो धन्य हो जाएगा। क्योंकि आप सभी को जानकारी है कि जब आचार्य श्री का इंदौर में मंगल प्रवेश हुआ था, तब विनय भैया हमारे साथ मुख्य संयोजक के रूप में उन्होंने भूमिका अदा की थी और सारा प्रशासनिक व्यवस्था उस समय देखी थी। विनय बाकलीवाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय भैया कुछ बोले, उसके पहले मैं अवसेज जी से निवेदन करूंगा कि एक अच्छा भजन की प्रस्तुति दे। अवसेज जी। राहुल भैया, इंदौर में जब गुरुदेव का आगमन हुआ तो मैंने जब उस दृश्य को देखा, और मैंने क्या पूरे भारत में देखा, पूरे विश्व में देखा, लोगों का जो हुजूम और लोगों का जो पागलपन गुरु चरणों की यात्रा था, निसंदेह उसको देख करके हर आत्मा प्रफुल्लित हुई। और वही कारण है कि आज सारे लोग यही चाहते हैं कि देश की आर्थिक राजधानी में जरूर गुरुदेव का चौमासा हो। और कभी मैंने इसी गुरुदेव की जब आगमन होता है तो उस समय पर ये गीत लिखा है, गुरुदेव के जहन में रखकर के गीत लिखता हूँ तो क्या गीत बन जाते हैं। मैं चंद लाइनें बोलने के बाद उस गीत को भी गाना चाहूंगा, जिसके कारण मुझे सफलता मिली। मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गांव में, मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गांव में, जैसे महावीर प्रभु, जैसे महावीर प्रभु चंदना के गांव में, मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गांव में, मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गांव में। विधना की विधि जाने ना कोई, जुड़ते हैं जन्मों से नाते। विधना की विधि जाने ना कोई, जुड़ते हैं जन्मों से नाते। संत समागम योग बना जब,
पुण्य उदय है आते। हौले हौले पाँव पखारूं, हौले हौले पाँव पखारूं, छाले पड़े हैं पाँव में, मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गाँव में, मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गाँव में। दीप जलाओ आरती गाओ, गाए सब एक स्वर से। दीप जलाओ आरती गाओ, गाए सब एक स्वर से। तपती धरती कांप रही थी, शीतल मेघा बरसे। रिमझिम बरसा बरसे, रिमझिम बरखा बरसे, हमें छुपा लो छाँव में, मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गाँव में, मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गाँव में। जैसे महावीर प्रभु, जैसे महावीर प्रभु चंदना के गाँव में, मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गाँव में, मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गाँव में। और उस गीत को प्रस्तुत करना चाहता हूँ जिससे मेरी पहचान बनी, जिस गीत को मैंने लिखा है, सुनिएगा और आप सब भी आनंदित होंगे उस गीत के साथ। पेश करिए। छोटे बाबा रे पधारो स्वामी मोरे अंगनारे, बिहारो स्वामी मोरे अंगनारे, पधारो स्वामी मोरे अंगनारे, बिहारो स्वामी मोरे अंगनारे। छोटे बाबा रे हो हाथ कमंडल बगल में पीछे नैनों की बलिहारी राम, हाथ कमंडल हाँ, हाथ कमंडल बगल में पीछे नैनों की बलिहारी राम। गुरु मुस्काए रहे नाथ मोरे बाबा मुस्काए रहे, पधारो स्वामी मोरे अंगनारे। पधारो स्वामी मोरे अंगनारे, पधारो स्वामी मोरे अंगनारे। और राहुल सेठी जी हमारे बीच में जो अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज सामाजिक संसद युवा प्रकोष्ठ इंदौर के हैं, उनके कुशल संचालन में हम आज इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। और अगले गीत के लिए आवाज दें उसके पहले हमारे साथ में जो प्रबुद्ध जन इंदौर के शामिल हैं, जो गुरुदेव के चरणों में अपना निवेदन अर्पित करना चाहते हैं, स्वागत है अपनी बात कहने के लिए। धन्यवाद अवसेठ जी। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे अंगना में आचार्य गुरुदेव के चरण रखा जाए, और उम्मीद है कि चतुर्मास होगा तो संभावना मेरे पर आएंगे गुरुदेव। लेकिन गुरुदेव जब घर आएंगे, जब हर एक बड़ा व्यक्ति समाज का छोटे से लेकर बड़ा व्यक्ति तक गुरुदेव के चरणों में अपनी करेगा। इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और दिगंबर जैन समाज के ही विनय जी बाकलीवाल साहब। विनय भैया, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप अपने इधर की लाइट चालू कर लीजिए कैमरे की, आपके उधर से, क्योंकि गाड़ी में आप आ रहे हैं, मुझे जानकारी लगी कि आप भोपाल से इंदौर आ रहे हैं। तो विनय भैया से मेरा निवेदन है कि अपने इधर की लाइट चालू कर ले। विनय भैया अब तक
बोले उसके पहले मैं भैया जी ब्रह्मचारी सुनील भैया जी से निवेदन करूंगा कि वे एक जवाब जानकारी दे सबको कि भैया जी सुनील भैया जी गुरुदेव जी। ने लॉकडाउन के इस 2 महीने के दरमियान कैसी दिनचर्या रखी, क्या उन्होंने संदेश दिया इस देश के नाम, वो क्या चाहते थे और क्या हो रहा है लॉकडाउन के समय, उसकी जानकारी आप सभी श्रोताओं को दें, दर्शकों को दें। भैया जी। जब लॉकडाउन चालू हुआ था, अरे आवाज, जी आ रही लॉकडाउन चालू हुआ था उस समय आचार्य को भी ये मालूम नहीं था कि इतना लंबा खिंच जाएगा। तो आचार्य ने जब दूसरी बार लॉकडाउन चालू हुआ उस समय उन्होंने कहा ये अच्छा है कि साधु तो साधना करते ही, साधुओं के साथ साथ श्रावकों को साधना करने का भी अवसर अच्छा मिल गया है। हम लोग तीर्थ स्थलों पर लेकर साधना करते हैं, आज श्रावक लोग घर में लेकर साधना करें। और ये बीमारी आने से नुकसान तो काफी हुआ है और सबकी मानसिकता में अंतर आया है, लेकिन जो परिवार एक दूसरे से बैठ करके मिलने जुलने की बात होती थी वो खत्म हो चुकी, लेकिन अब वो प्रारंभ होगी। अब सब लोग घर में हैं, बच्चे भी हैं, स्कूल बंद है, पिताजी भी हैं कि दुकानें बंद है, माँ भी घर में है, सब लोग अब उन्होंने आपस में जो एक दूसरे को प्रेम होना चाहिए वो बरस रहा है। आचार्य ने साधना ज्यादा चालू कर दी क्योंकि जो समय श्रावकों को दिया जाता था वो सारे का सारा समय उन्होंने अपनी साधना में लगाया। प्रातः आचार्य रात्रि में 10:30 बजे के आसपास विश्राम करते हैं और ठीक 1:30 बजे बैठ जाते हैं ध्यान करने। और ध्यान करते करते उठते हैं 5:30 बजे, पौने 6 बजे। जो भक्ति होती है सब साधु उसमें सम्मिलित होते हैं, फिर चलते जाते हैं और वहां से आकर के फिर आचार्य स्वाध्याय करने बैठते हैं। तो 2 घंटे लगातार स्वाध्याय करते हैं और फिर 9 बजे से लेकर के 9:30 पौने 10 तक पूजन होती है। और पूजन के बाद आचार्य की थोड़ी थोड़ी मंगल दशा होती है, जितने लोग यहाँ पर बैठते हैं दूर दूर बैठते हैं। और उसके बाद आहारचर्या होती है। आहारचर्या के बाद आचार्य आकर के जिनको नियम रख लेना है उनको आशीर्वाद देते हैं और 2 समय करके 12:15 बजे बैठते हैं तो 1:45 बजे आचार्य समय से फिर स्वाध्याय चालू होता है उनका 2:15 बजे तक। तो 2:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक क्लास चलती है राजबाग। आचार्य साधु को पढ़ाते हैं, उसमें सुनते हैं। और अभी जो समय उसके बाद का जो समय था वो लोग को दिया जाता है, उस आपको का समय पूरा का पूरा स्वाध्याय में लगा दिया। और आचार्य स्वयं कहते 50 साल इच्छा लिए हो गए, 51 साल, ये हमारे जीवन का पहला अनुभव है कि हम साधना तो पहले भी करते थे, आज भी करते हैं, लेकिन इस समय की साधना में थोड़ा अंतर है। प्रणाम की शुद्धि इतनी बढ़ती है, उनकी भावना ये है कि जल्दी से जल्दी बीमारी खत्म हो और जितने लोग इससे ग्रसित हैं उनकी बीमारी ठीक हो जाए, वो सबको शांति का अनुभव हो। आज मंदिर बंद है, मंदिरों में ताले पड़े, लोग दर्शन नहीं करते हैं, पूजन नहीं कर पाते हैं, उनकी भावनाएं जो है उनकी भावनाएं पूरी हो और जितने जल्दी बने उतने जल्दी जल्दी बीमारी दूर हो। इसको लेकर कई बार लोग माला भी करते हैं, भी करते हैं और अपने मुख से भी बोलते हैं और सबको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और आचार्य बार बार कहते हैं कि सरकार के और शासन के जो नियम है उन नियम का पालन करना और जितना हो सके उतना डिस्टेंस बना के रखें, दोस्तों से मिलना जुलना कम रखें, जीवन भर कोई तो करना है उनको। ऐसा आचार्य सबको आशीर्वाद भी दिया है और उनकी दिनचर्या में कोई अंतर नहीं, जो पहले थी वो आज है। सिर्फ इतना अंतर बना जो समय थोड़ा समाज को देते थे, लोगों को देते थे, तो यहाँ पर कहना बंद है, इसलिए उन्होंने इतना समय साधना में खोला। धन्यवाद भैया जी। भैया जी थोड़ा सा आपके उधर से नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा उसको। अब हम चलते हैं वापस से अवसेज जी जैन साहब के पास कि वे एक सुंदर सा भजन हमारे लिए लेकर आए, 1 से 2 भजन, क्योंकि ये भजन संध्या भी है। यहाँ भजनों के माध्यम से आचार्य श्री के चरणों में विनय भी किया जाएगा। और अब मेरे बाद में वर्षा जी काला जो कि भैया जी से एक अच्छा सा प्रश्न लेकर आएंगे, उन्होंने भी बहुत सारी तैयारी करी है। आज के संचालक महोदया वर्षा काला जी ने, उनसे निवेदन वे भी तैयार है। मेरे अवसेज जी जैन साहब। धन्यवाद राहुल भाई। लीजिए एक गीत। सब
वो भक्ति में खो जाएंगे। गुरुदेव के चरणों को बस याद रखें, गुरुदेव की बहुत मुस्कान को याद करें और भावना पाए। गुरुदेव चले आना, ना प्रार्थना ठुकराना। गुरुदेव चले आना, ना प्रार्थना ठुकराना। साधक साधक का मन भर जाना, अपना के ना बिसराना। गुरुदेव चले आना, ना प्रार्थना ठुकराना। नयन युगल ढूंढे प्रतिपल, गुरुदेव तेरे पद कमल धवल। नयन युगल ढूंढे प्रतिपल, गुरुदेव तेरे पद कमल धवल। नैनों से निहारूं नित गुरुवर, नजरों से गुजराना। गुरुदेव चले आना, ना प्रार्थना ठुकराना। पलकों की राह सजाई है, मन हृदय में ज्योत जगाई है। पलकों की राह सजाई है, मन हृदय में ज्योत जगाई है। अखियाँ झलकाऊं चरणों में, चरणों में गुरुदेव चले आना, ना प्रार्थना ठुकराना। रेगा रेगा मा गा रे सा सा नी, पापा मा रेगा सा सा गा मा गा। कानों में पड़ेंगे वेद वचन, शहनाई समीपा संबोधन। कानों में पड़ेंगे वेद वचन, शहनाई समीपा संबोधन। यह मन मधुबन सा खिल जाए, मनमोहन में आना। गुरुदेव चले आना, ना प्रार्थना ठुकराना। चातक सातक का मन भर जाना, अपना के न ठुकराना। गुरुदेव चले आना, ना प्रार्थना ठुकराना। गुरुदेव चले आना, ना प्रार्थना ठुकराना।
शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय हो, जय हो। और ये हमने शुभ पंचमी के दिन भी इस भजन को सुना था और इंदौर से मेरे पास श्रीमान जी दबंग देश ने इस कार्यक्रम का आयोजित किया था। मैं प्रमोद जी जैन, उमेश जी जैन का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस कार्यक्रम को भी वो लाइव दिखा रहे हैं। जैन आगम के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले इन दोनों भाइयों का मैं यहाँ से वंदन करता हूँ। राहुल जी। धन्यवाद अवसेर जी। अब हम चलते हैं वर्षा जी के पास, क्योंकि वर्षा जी आपने बोला है ना कि गुरुदेव चले आना, हमारी प्रार्थना ना ठुकराना। तो वर्षा जी प्रार्थना करेगी और भैया जी उसका जवाब देंगे कि क्या उनकी मंशा है, वर्षा जी क्या पूछना चाहती है। वर्षा काला जी। वर्षा जी आवाज चालू कर लीजिए, वहां से आपके यहाँ से आवाज बंद है। जयश्रीन भैया जी, आसमान में कितने तारे पर चांद जैसा कोई नहीं। आसमान में कितने तारे पर चांद जैसा कोई नहीं। इस धरती पर कितने ही साधु है पर आचार्य श्री जैसा संत कोई नहीं। पर आचार्य श्री जैसा संत कोई नहीं। भैया जी हमें बताइए कि आचार्य श्री के पास ऐसी कौन सी अद्भुत शक्ति या तप है कि उनको हर चीज का प्रयास या प्रभाव पहले से ही संकेत मालूम पड़ जाता है। आचार्य श्री ने जब से इच्छा ली तब से लेकर के आज तक जितने भी जो भी उनकी चर्या है कोई बनावटी नहीं है। तो उनकी सारी चर्या इसको आवाज आ रही है हमें? आवाज आ रही? भैया जी थोड़ा सा नेटवर्क में आइए ना, आपको आवाज नेटवर्क कट रही है, आपकी आवाज थोड़ी सी। आचार्य श्री की जो चर्या है जी जी, वो उनकी चर्या सहज बनावटी नहीं। कुछ प्रॉब्लम आ रही है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है तीर्थोदय धाम पर, जहाँ पर भैया जी ठहरे हैं आचार्य श्री जी के सानिध्य। हाँ बोलिए भैया जी। आवाज आ रही है थोड़ी बहुत? जी जी बोलिए। गुरु जी की जो चर्या है वो सहज चर्या है, बनावटी नहीं, दिखावटी नहीं है। और जितनी वो तपस्या करते हैं उस तपस्या के माध्यम से विद्या सिद्धियां अपने आप प्रकट हो जाती है। और जो विद्या सिद्धियां प्रकट होती है तो जो उनके मुख से निकलता है, जिसको वो आशीर्वाद दे देते हैं, जिस रूप में देते हैं, वो उनकी होता है। ये उनकी तपस्या का एक प्रकार है और उनकी आत्मशक्ति बड़े मजबूत है कि उन्होंने जीवन में कभी तपस्या में कंप्रोमाइज नहीं किया। तो कहते ना करेंगे तो उसका एक प्रभाव है कि उनको वो ज्ञान हो जाता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है, तो वो सबको कैसे आशीर्वाद दे देंगे और शांति से साधना भी होता है। जी भैया जी। चलिए भैया जी आपसे निवेदन है, जो आपने ब्लूटूथ लगा रखा ना उससे निकाल के अगर आप डायरेक्ट बात करेंगे ना तो उससे ज्यादा अच्छी आवाज आएगी। ब्लूटूथ का नेटवर्क कनेक्ट नहीं हो रहा है, आप ब्लूटूथ निकाल दीजिए उसमें से, कान में से। आप दोनों भैया जी से निवेदन है, ठीक है। अब हम चलते हैं सीधे अवसेर जी के पास वापिस से, क्योंकि अवसेर जी एक ऐसा भजन लेकर आने वाले हैं जो भजन जिसके कारण मैं उनका दीवाना हो गया हूँ। अवसेर जी उस भजन को लेकर आएंगे जिसके कारण मैं उनका दीवाना हो चुका हूँ। तो अवसेर जी उस भजन को लेकर आए जिसकी वो तैयारी कर रहे हैं। उसके पहले भैया जी से एक बार फिर बात करेगी वर्षा जी कि वो अपने मन की जो उनकी जिज्ञासा है, वो उनके मन की जिज्ञासा नहीं भैया जी, वो जो भी जिज्ञासा लेकर आ रही है वो पूरे देश की जिज्ञासा है आचार्य श्री को लेकर। तो पहले आप उन जिज्ञासाओं के बारे में जानकारी दें, जब तक अवसेर जी एक तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे भजन की तैयारी करके आ रहे हैं भैया जी। भैया जी जो आचार्य श्री ने मांस निर्यात बंद करो, अहिंसा अपनाओ का अभियान चलाया था, वो कई सालों से पहले से चल रहा है, लेकिन किसी ने ये बात नहीं मानी। तो आज ये कोरोना महामारी चल रही है, तो क्या उसी का अभियान है ये? उसी का दुष्परिणाम है क्या भैया जी ये? आचार्य श्री ने पहले भी कहा था, आचार्य श्री आज भी कह रहे हैं कि जितने शाकाहारी देश हैं उसमें इस बीमारी के द्वारा मरने वालों की संख्या बहुत कम है, और जितने मांसाहारी देश हैं आवाज आ रही क्या?
बनती है। आज ही आ रही भैया जी, बोलिए आप। हाँ, जितने मांसाहारी देश हैं उसमें मरने वालों की संख्या ज्यादा है, क्योंकि मांस खाने से उनके शरीर में इस प्रकार के बैक्टीरिया आ जाते हैं कि सहन शक्ति खत्म हो जाती है। और शाकाहारी जितने होते हैं उनके अंदर सहन शक्ति बहुत होती है। इसलिए इतनी बड़ी बीमारी आने के बाद आज भारत के अंदर देखो, पूरे विश्व में भारत ऐसा देश है कि जहाँ पर बीमारी तो आई और जितने जल्दी मरीज ठीक हो रहे हैं भारत के अंदर, वो दुनिया में और कहीं नहीं हो रहे, क्योंकि सब शाकाहारी है, अधिकांश शाकाहारी है इसके अंदर। और मांस निर्यात की बात जो आपने कही, इसके लिए तो इस सरकार के हाथ में सब कुछ होता है। साधु संतों का तो करुणा और दया को देख करके वो भावना रखते हैं, करने का होता है सरकार का। सरकार के लिए बहुत आजीसी ने पहले भी कहा है, आज भी कह रहे हैं, और प्रयास यदि होगा, सब लोगों की भावनाएं रहेंगी, तो एक न एक दिन ऐसा आएगा, कोई ना कोई पैदा होगा कि जो मांसाहार को खत्म करके, जीवों की जो हिंसा है उसको खत्म करके एक बार फिर अहिंसा का परचम लहराए। जी भैया, मेरा अगला क्वेश्चन है जो आपके पहले मुझे समझ नहीं पड़ा, फिर से पूछ रही हूँ कि जो लॉकडाउन मार्च से आचार्य श्री और उनके पूरे संघ की दिनचर्या कैसी चल रही है और उनके जो धर्म में प्रभाव ना हो रही है वो कैसी हो रही है, आप हमें कुछ उस बात में समझाइए, कुछ बातें बताइए। लॉकडाउन में तो गुरु जी का ऐसा रहा कि जो साधना पहले थी वो आज भी है, लेकिन जो समय आचार्य श्रावकों को देते थे, तो श्रावकों का आना यहाँ बिल्कुल बंद है। तो वो जो समय बचता है उससे साधना उनकी और ज्यादा बढ़ गई और साधना और ज्यादा करने लगी। आचार्य रात्रि में 10:30 पौने 11 बजे के आसपास विश्राम करते हैं और प्रातः 1:30 बजे बराबर समय रहता उनका, 1:30 बजे उठ के बैठ जाते हैं, ध्यान में लीन हो जाते हैं। उस सुबह 5:30 बजे तक वो ध्यान में बैठे रहते हैं और फिर 5:45 बजे के आसपास उठते हैं। फिर भक्ति होती है, पूरा संघ बैठता है, पूरे महाराज जी लोग बैठते हैं, फिर जंगल आदि से निवृत्त होते हैं और 7 बजे से जो स्वाध्याय करते तो बराबर उनका 9 बजे तक स्वाध्याय चलता है। 9 बजे फिर पूजन होती है और जो भी श्रावकगण होते हैं उनको आशीर्वाद देते हैं और 9:30 बजे आहारचर्या को उठ जाते हैं। फिर आहारचर्या के बाद आते हैं तो सबको आशीर्वाद देके फिर स्वाध्याय चालू कर लेते हैं। 12:15 बजे से लेके 12:15 से 1:40 तक लगातार वो ध्यान में लीन रहते हैं और फिर उसके बाद आधा घंटा स्वाध्याय करते हैं। फिर मुनिराज एक साथ बैठते हैं तो आचार्य उनको राजवार तक पढ़ाते हैं, क्लास लगती है यहाँ पर। दोपहर का जो समय है 3:30 बजे के बाद का, तो उस समय भी आचार्य स्वाध्याय करते हैं। इनकी साधना तो और ज्यादा बढ़ गई क्योंकि वो समय जो पब्लिक को दिया जाता था उस समय पूरा आचार्य का बच गया। साधना में कोई कंप्रोमाइज नहीं हुआ, ना वो कभी करेंगे, उनका कहना है। इसलिए भैया उनको पंचम काल के भगवान कहते हैं आचार्य श्री को। ये भक्तों की भावनाएं हैं, भक्तों की भावनाएं कि तो भगवान को अपन ने देखा नहीं, लेकिन इनकी साधना को देखते तो लगता है कि भगवान भी ऐसे ही होते होंगे। जी भैया जी बताइए, जो आचार्य श्री का हरि का त्याग, नमक मीठे का त्याग, और उसमें अभी मुनिराज कितने हैं और वो सारे ही बाल ब्रह्मचारी हैं? आचार्य का ही नियम है, जितनी भी वो दीक्षा देते हैं वो सब बाल ब्रह्मचारियों को ही दीक्षा देते हैं, शादीशुदा को दीक्षा नहीं देते वो आचार्य। और आचार्य ने अभी तक लगातार आर्यिकाएं और मुनि 450 दीक्षाएं दी थी, 450। जो इतिहास है भगवान महावीर स्वामी से मिलकर के आज तक ऐसा कोई इतनी दीक्षा देने वाला, वो भी बाल ब्रह्मचारी दीक्षा देने वाला नहीं हुआ। और वो दीक्षाएं उन आचार्य भगवान के करगमनों से दी गई। यहाँ इंदौर में वर्तमान में अभी 33 से 32 मुनिराज और आचार्य सहित 33 मुनिराज जो यहाँ पर साधना कर रहे हैं और वो सब बाल ब्रह्मचारी है। और आचार्य ने आपने हरि की बात की, तो आचार्य ने जिस दिन ब्रह्मचर्य व्रत किया था सन 67 में, जब ज्ञान सागर महाराज जी के पास गए थे वो अजमेर में, उन्होंने उसी समय नमक का और शक्कर का त्याग कर दिया था, नमक और शक्कर का। और आगे ये जब उन्होंने दीक्षा ली उस समय 2 रस का और त्याग किया, वो तेल भी नहीं लेते थे उस समय आचार्य। हरि का भी, हरि में से वो लौकी रखी थी, लौकी की सब्जी। तो सन 93 में जब रामटेक में चातुर्मास हुआ तो उस समय भी हरि का उन्होंने त्याग कर दिया। तो लेते क्या है आप कहेंगे, तो अभी आचार्य मूंग की दाल आप लोगों ने देखा हुआ, कभी कभी कड़ी ले लेते हैं, औरिया ले लेते हैं और रोटी लेते हैं,
ना पूरी पकड़े, ना ड्राई फ्रूट लेते हैं, ना फ्रूट लेते हैं, ना रस लेते हैं, दलिया और चावल। एक बार किसी ने पूछा, सुनना की आवाज आ रही? हाँ भैया जी, आ रही है आवाज। एक बार किसी ने पूछा कि आचार्य जी आप मूंग की दाल लेते हैं, दलिया लेते हैं, बिना नमक का, बिना मीठे का, कैसे खप जाता, बिना मसाले का? तो आचार्य जी ने कहा, दलिया को हलवा समझ के खाता हूँ और दाल को जूस समझ के पी जाता हूँ, आनंद आ जाता है। इसलिए भैया भैया जी आपने इतनी अच्छी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। इस बीच में वर्षा जी की दादी श्रीमती अर्चना बड़जत्या जी ने मुझे अजनास से एक सुंदर सी 4 लाइन, मतलब कुछ लाइनें लिखकर भेजी है। मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। आचार्य श्री जी के चरणों में आप उसको पहुंचा दीजिएगा भैया जी। आचार्य श्री जी, एक रिश्ता भक्त और गुरु का खूबसूरत सा होता है। इस पूरी लाइनों में गुरु जी के जो शिष्य हैं उनके सभी के नाम भी उन्होंने लिखे। देखिए आप कितना अच्छा लगा। क्यों नहीं ये रिश्ते का एक नया इतिहास बनाते हैं, भक्त और गुरु की इस लॉकडाउन में एक डायरी रचाते हैं। मिल जाए अगर चतुर्मास तो गुरुजी प्रतिभा स्थली को प्रतिभाशाली बनाते हैं। क्यों ना ये रिश्ते का एक नया इतिहास बनाते हैं। संभव है सौम्यता से, दुर्लभ को भी विनम्रता से, निस्वार्थ निर्दोष निर्लोपता से लॉकडाउन को निरोगमय बनाते हैं। लॉकडाउन को निरोगमय बनाते हैं, निर्मोह भाव बनाते हैं। क्यों ना इस लॉकडाउन में एक नया इतिहास रचाते हैं। निष्पक्षता से निष्पक्ष होकर, निष्लक्षता से निरामय, निरापद, निष्काम रूप से निर्भीक होकर, निर्भीकता से निर्भीकता और निराकता से इस लॉकडाउन से नया इतिहास बनाते हैं। नीरज पुष्प निर्मद निसंग शीतल समरस श्रवण श्रवण कराते हैं। क्यों ना इस लॉकडाउन में एक इतिहास नया रचाते हैं। इस विराट संघ में यही विनती है हम सब भक्तों की है। साथ में अर्चना बड़जात्या भी है। मिले चतुर्मास का परम सौभाग्य तो यही सोने पे सुहागा है। क्यों ना इस लॉकडाउन में इतिहास नया बनाते हैं। भक्त और गुरु का एक अनमोल रिश्ता रचाते हैं। बहुत ही बढ़िया भावना। उन्होंने सारे शिष्यों के नाम जो इंदौर में अभी आचार्य श्री जी के साथ हैं उनके नाम लिखे हैं इस कविता के माध्यम से। अर्चना जी ने उन्होंने अपनी अर्चना प्रस्तुत करी है बड़जात्या परिवार की ओर से। मैं उनका दिल से आभारी हूँ। और इस बात पर भैया जी मैं कहना चाहूंगा कि अवसेठ जी हमसे वापस जुड़ चुके हैं, एक अच्छा सा भजन लेकर आएंगे कि बात हीरा है बात मोती है, बात हीरा है बात मोती है, बात लाखों की साख होती है। हर बात को बात नहीं कहते यारो, बड़ी मुश्किल से कुछ बात होती है। और वास्तव में अर्चना जी ने लाइन लिखी है, वो बड़ी मुश्किल से लिखी जाती है कोई भी बात, लेकिन जब कोई बात लिखी जाती है या कही जाती है वो बड़े दिल से की जाती है, शिद्दत से की जाती है। तो मेरा निवेदन है कि अवसेठ जी हमारे साथ वापिस से जुड़ गए हैं और एक वो भजन लेकर आए जिसको सुनकर हर व्यक्ति अपने घर में झूम उठे और यही कहे कि जय हो बाबा की, जय हो हमारे आचार्य श्री संत शिरोमणि विद्यासागर जी महामुनि राज की जय हो। अवसेठ जी से मेरा निवेदन है कि वे वापिस से अपनी कमान संभाले। अवसेठ जी जैन साहब हमारे भजन सम्राट, और आपसे बीच बीच में हम रूबरू होते रहेंगे सभी दर्शकों से, और आपको एक से बढ़कर एक आचार्य श्री के जीवन से संबंधित जानकारी और सबसे खास बात आचार्य श्री के जो भी उद्देश्य है उसकी भी जानकारी से रूबरू अवगत कराते रहेंगे। क्योंकि हमारे साथ आचार्य श्री के सबसे प्रमुख बाल ब्रह्मचारी सुनील भैया जी लाइन पर सीधे जुड़े हुए हैं, जो कि इस पूरे कार्यक्रम को संजोने में जिनने मेरा साथ सबसे ज्यादा दिया है भैया जी ने, मैं उनका आभारी हूँ दिल से। तो अवसेठ जी से निवेदन है, अवसेठ जी एक अच्छा सा भजन लेकर आए। अवसेठ जी आपका कैमरा ऑन कर लीजिए वहां से।